1290 ईस्वी में की और बुगरा खां के पुत्र केकूबाद के समय से ही सल्तनत में अराजकता और अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई थी। प्रशासन की सारी शक्ति निजामुद्दीन के हाथों में केंद्रित हो गई थी। सामंतों के असंतोष और आपसी वैमनस्यता काफी बढ़ गई थी। कुछ सामंतों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नेतृत्व में एतमार कच्छन और एतमार सुरखा को मार डाला। केकूबाद को लकवा मार गया था और वह किलो खरी के महल में असहाय अवस्था में पड़ा था। वहीं केकूबाद को मारा और उसकी लाश को यमुना में फेंक दिया गया और इसी के साथ केकूबाद के पुत्र कयूमार को रास्ते से हटा दिया गया और 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बना और दिल्ली के नागरिकों ने जलालुद्दीन का कोई स्वागत नहीं किया क्योंकि वह अफगान था और इसलिए उसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई। और लेकिन जियादुद्दीन बर्नी लिखता है कि उसके सद्गुणों, न्यायप्रियता और समर्पण की भावना ने उसे दिल्ली के नागरिकों का प्रिय बना दिया था। इसी के साथ मैं बता दूं आपको तो इस बूढ़े सुल्तान को अपने शासन के दूसरे ही वर्ष में बलबन के भतीजे मलिक छज्जू करा का जागीरदार के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसने विद्रोह तो दबा दिया परंतु मलिक छज्जू को माफ कर दिया। जलालुद्दीन की नीतियों के कारण दरबार में षड्यंत्र होने लगे। मलिक अहमद चाप ने उसे स्पष्ट शब्दों में समझाने की कोशिश की परंतु उसने अपनी दयापूर्ण नीति नहीं छोड़ी। केवल सिद्दी मौला के मामले में उसका हृदय कठोर हुआ और एक दरवेश को बिना किसी अपराध के मृत्यु दंड दे दिया गया। जलालुद्दीन ने किसी साम्राज्यवादी नीति का पालन तो नहीं किया लेकिन रतनम्बेर पर असफल आक्रमण किया। उसके समय में हलाकू ने आक्रमण किया था तब उसने उसका सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। अलगू ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था और दिल्ली के समीप अपने समर्थकों के साथ बस गया। इन नए मुसलमानों के बाद में दिल्ली में खूब उपद्रव मचाया और यह शांति प्रिय शासक अपनी मौत नहीं मरा।